हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में सेल्फ इफिकेसी मोटिवेशनल वीडियोस, जहां पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाता हूं और लोगों की अनसुनी कहानी बताता हूं। मैं हूं आपका बसोनी बेसी। आज हम जिस शख्स की बात करेंगे वो अपना प्राइम समय में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय। और ये बात हो रही है 90s और 80s की। और हम जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को पता है उस समय की हालात कैसी थी। ना ही सड़कें, ना ही गाड़ी, और ना ही नेटवर्क, और ना ही बिजली। आज जैसे हमें सुविधा मिल रहे हैं उस वक्त हमें इस तरह की सुविधा नहीं मिलते थे। और आज की बात करें तो आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, शायद कम ही लोग होंगे जो उनको ना जानता हो। अगर आप अपने मम्मी पापा को पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे उनके बारे में। और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो है हमारा सर जाले सोनम। उनकी ज़िंदगी से आज हम इस वीडियो से सीखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा दी। और आगे हम उनके परिवार और उनके चाहने वालों की वीडियो देखेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 80s की ओर। और ये बात शुरू होती है एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम है रापुंग, और वो पड़ती है इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। छोटा सा परिवार जहाँ पे जन्म होता है हमारा सर जाले सोनम का 1 जून 1980, जहाँ से सर जाले सोनम की कहानी की शुरुआत होती है। बचपन में हमारा सर जाले सोनम जब स्कूल जाता था लोअर लियाक, यानी कि उनकी बस्ती से 1 घंटे के फासले 5 या 6 किलोमीटर की दूरी, जिसके चलते उसका पापा मना करता था स्कूल जाने से। ये जाहिर सी बात है कि हर माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। रास्ता लंबा था और बीच में मौसम ख़राब हो जाता था तो कुछ भी हो सकता था, तो उसकी वजह से उनको डांटता था कि स्कूल वो ना जाए। तो पापा की बातों को न टाल कर वो पापा की मदद करता और माँ बाप की सेवा करता, और इर्द गिर्द जितने भी लोग उसके साथ रहते उनकी मदद करता, क्योंकि बचपन से ही वो शांत किस्म का लड़का था और मदद करने में रुचि वो दिखाता था। और काफ़ी दिनों तक स्कूल नहीं जाने की वजह से वो बात उनके टीचर के कानों तक पहुंच जाती है। तो वो लोअर लियाक, यानी कि जहाँ पे वो पढ़ता था, वहाँ के टीचर अब उनकी बस्ती आ जाते हैं और उनके पापा से बातें करके मना लेने के बाद में सर जाले सोनम को अपने साथ वो स्कूल ले जाते हैं और वहाँ पे बैठाते हैं। जितने भी दिन हमारा सर जाले सोनम उन टीचरों के साथ रहा है उतने दिन उनकी मदद करी और उनकी सेवा करी। वो कहते हैं ना, जब दिल से गुरु दुआएं देते हैं तो कभी भी आप नाकामयाब नहीं हो सकता। उसके चलते वो उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आगे की पढ़ाई के लिए वो सेपा आ जाता है, जो कि हेडक्वार्टर है इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट का। बचपन में हर किसी के पास एक सपने होते थे कि वो बड़े होकर कुछ बने और अपने माँ बाप का नाम को रोशन करें। इसी तरह हमारा सर जाले सोनम ने पूरी कोशिशें की अपनी तरफ से अपने माँ बाप के लिए, मन लगाकर उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं चाहती थी, ज़िंदगी कुछ और चाहती थी। वो घड़ी वो संदेश लेकर आती है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। वो वक्त ना चाह कर भी वो पैगाम उसके सामने लाकर रख देते हैं। अब ये बात हो रही है 1998, यानी कि उसकी उम्र अब थी 18 साल। उन्हें खबर मिलती है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर मानो उनकी सांसें निकल गई हो और उसकी जो दुनिया थी वो ख़त्म हो गई हो। वो आंसुओं से बेहाल दौड़ता हुआ अपनी बस्ती की तरफ। जब तक कि वो अपनी बस्ती पहुंचता वो देर हो चुका था। वो चाहते थे कि अपने मम्मी को आखिरी बार देखें, अपने हाथों से ताबूत में, यानी कि कोफिन में डालकर विदा करें। वो कब्र के ऊपर आंसुओं से बेहाल रोता रहा, चिल्लाता रहा। उसके पास सिर्फ मम्मी की यादें, वो यादें बचपन के, जब वो मम्मी के लिए खाना ले जाता था, उनके साथ खेती करता था। वो यादें जब वो मम्मी की डांट वो सुनते थे। काफ़ी समय अपने मम्मी के उस कब्र में बिताने के बाद और फिर वो लौटकर सेपा आ जाते हैं उन यादों को लेकर, उन घाव को लेकर। और बीते वक्त के साथ उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्हें किसी के लिए जीना है। वो था उसका पापा
और उसके परिवार वाले और उनके चाहने वाले। जब हालात आपको सिखाती है तो आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। अब ज़िंदगी दूसरी दिशा में ले जाती है हमारा सर जाले सोनम को, और जब तक कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें तब तक वो ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी पब्लिक की सेवा में लगा दूंगा। ये उस समय की बात हो रही है जब जनता चाहती थी कि उनकी मांगे सरकार तक पहुँचे। सर जाले सोनम के द्वारा हर वो डिमांड्स सरकार तक पहुँचाते थे और उसके चलते बहुत ही ज़्यादा वो लोकप्रिय हो गए और उन्हें पब्लिक चाहने लग गए थे। और पब्लिक चाहती थी कि वो उनका लीडर बने, क्योंकि उन्होंने अपना समय में बहुत सारे लोगों की मदद करी। जैसे कि मैंने बात बताई कि वो शांत किस्म का लड़का था और दूसरों का दर्द को वो जल्द ही समझ जाता था, क्योंकि हालात ने उनको मजबूत बनाया। उस समय की बात करें तो हमारे जो वर्कर्स है, लेबर्स है, उनकी सैलरी कम होती थी, जिसके चलते सर जाले सोनम ने उन लोगों की मांग सरकार के आगे रखी। यही सिर्फ नहीं, उन्होंने यानी कि वो पहला ऐसा शख्स था जिन्होंने वर्कर्स एंड लेबर्स का जो कोर्ट है यानी कि अदालत डिमांड करी, और उसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और प्रदेश के कोने कोने में बच्चे के मुंह से उसका नाम लिया जाता था। जिंदगी की दिशा, माँ बाप और लोगों की दुआओं ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया। अब वो पद संभाल रहे थे जिसका वो हकदार था, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, जिसका वो चेयरमैन और फाउंडर था, और काफ़ी सालों तक वो अपने पद को संभाला। और उस वक्त लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और उस वक्त की बात करें तो जितने भी लीडर्स हैं यानी कि एमएलए हो या मिनिस्टर हो, उनकी तरह कोई नहीं था। वो बिल्कुल अलग था, अंधेरी रात में एक चमकती रोशनी की तरह। हर कोई की आस उसके ऊपर थे और सर जाले सोनम हर किसी की बात को और हर किसी के मांग को सरकार तक पहुंचाते थे। सर जाले सोनम की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने समय में बहुत सारी लोगों की मदद करी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिलवाया, और उनके समय में हर किसी की पुकार अपनी तरफ से वो जितनी कोशिशें होती थी, जिन जिन लोगों की पुकार थी उन लोगों के पास जाकर उन्होंने मदद करी। और बहुत सारी बातें हैं शायद इस छोटे से वीडियो में हम आपको बता ना पाए, लेकिन आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सारे संगठनों में काम किया, जैसे कि ऑल अरुणाचल प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, और उसके चलते सरकार ने बाद में उनको चेयरमैन बनाया अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, और आगे बहुत सारे लेबर बोर्ड के और बहुत सारे संगठन के वो चेयरमैन बने, और उसके चलते उन्होंने अपनी ज़िंदगी पब्लिक की सेवा में लगा दी। जैसे ही हमारा सर जाले सोनम मशहूर होता गया, उसके पास समय की कमी रह गई। वो अपने परिवार वालों को अपना समय नहीं दे पा रहा था। हालांकि हमारे सर जाले सोनम अपनी ज़िंदगी जनता की सेवा में लगा दी। अब वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए। अब साल आता है 2007। अब वो ये साल था जब हमारा सर जाले सोनम बहुत ही ज़्यादा बिजी थे अपने काम को लेकर। उस वक्त उसको खबर मिलती है कि उसका पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही खबर मिलती है कि उसका पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वही झटका जिस तरह से उन्होंने अपनी मम्मी का समय में महसूस किया था, वो अब वही झटका महसूस करता है। हालांकि वो पब्लिक लीडर है, जिसके चलते उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाकर, दिल में उस दर्द को दबाकर वो होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट रखते हैं। उसके बाद वो बस्ती की ओर आते हैं। 3 दिन लग जाते हैं उस जगह से। तब तक उसका पापा को गार चुका था। अब वो पापा के कब्र के ऊपर वही मम्मी की बातें, वही मम्मी की यादें और पापा के कुछ किस्से याद करके आंसुओं से बेहाल हो जाते हैं। हमारे सर जाले सोनम की कहानी और उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। भले ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने माँ पिताजी से मांग रहे हो और वो दे नहीं पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी माँ बाप अभी तक सांसें ले रहे हैं। उस बात की आपको फिक्र करनी चाहिए, उस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी वो देती है जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। मैं मेरी तरफ से सर जाले सोनम के लिए एक छोटा सा मैसेज, छोटी सी बात।
आपकी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपकी ज़िंदगी ये सिखाती है कि आपको डट कर लड़ने चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना आ जाए, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो तूफान हो। सर, मैं दुआएं देना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से नम्र के साथ में अपने पोस्ट को संभाला और आप जिस भी पोस्ट में था, आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभाया। मेरी ये दुआएं कि आप हमेशा इसी तरह से आगे जाएं और आगे आपको वो मुकाम मिले, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन मैं रब से ये दुआ मांगता हूं सर आपके लिए कि आपका जो भी अच्छा काम आप पब्लिक के लिए किया था, वो काम को ऊपर वाला देख रहा है और वो सही समय पर भर भर कर लौटाएंगे। और सच में मैं स्वयं इस कहानी को बताकर भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ और मैं आपके परिवार और आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगता हूँ। और उसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, और आने वाला समय में ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।